Hello everyone, welcome to Voice of Bhopal and today we have with us well-known designer मुमताज़ खान जो कि जिनको लायंस ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कला साधना अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड द बेस्ट सेलिब्रिटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे खास बात ये हमारे भोपाल से हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी एकदम बढ़िया। सर आप जैसे फैशन इंडस्ट्री में हैं और फैशन इंडस्ट्री के साथ आप लंबे समय से जुड़े हैं। आपकी ये जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आ, शुरुआत एज यू सेड बहुत टाइम से है। तो लॉन्ग बैक आई स्टार्टेड दिस एक्चुअली। आई वाज वर्किंग इन मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन हॉलीवुड, और उस प्रोडक्शन में हमने काम किया था इन कस्टडी में। एंड आई वाज इन प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, और उसमें लवलीन बैंड्स जो नेशनल अवार्ड विनर हैं कॉस्ट्यूम में, वो कॉस्ट्यूम कर रही थी। उनकी कॉस्ट्यूम देख के लगा कि कुछ कॉस्ट्यूम में करना चाहिए, और फिर हमने फ़िल्म कॉस्ट्यूम के लिए कुछ किया भी काफ़ी कुछ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आया फिल्म्स के अंदर। सो और उस टाइम एक और काम में और मेरे दोस्त आमिर महबूब, हम लोग लोगों को ग्रूम करते थे फॉर फेमिना मिस इंडिया, फॉर ग्लैड्रेक्स, फॉर ग्रेसिव मिस्टर इंडिया। तो उसमें हम लोगों के लिए कुछ कपड़े भी बनाना पड़ते थे। तब भोपाल बहुत डेवलप नहीं था, कोई डिज़ाइनर कपड़े तो मिलते ही नहीं थे। तो फिर जब फिल्मों में नहीं रहा कि ये नहीं करना है, तो हम लगा कि इन जो भी कॉन्टेस्टेंट्स हम भेज रहे हैं फेमिना मिस इंडिया में या दूसरी जगहों पर, तो उनके लिए कुछ कपड़े बनाएं। वहाँ से कपड़े बनाना शुरू किया, और फिर वो कपड़े बनाते गए और पढ़ाई करते गए, वर्कशॉप्स करते गए, मैगज़ीन्स पढ़ते गए। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जहाँ से कुछ सीख लिया जाए। आप सीख सकते थे बुक्स से, और बाकी हाँ। तो वहाँ और प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी इम्पोर्टेंट होती है फैशन में, तो ख़ासकर फैशन में इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप कितना ही पढ़ लें, लेकिन जो नॉलेज आपको प्रैक्टिकल काम के बाद आएगी, वो कभी हम उसको टच नहीं कर सकते। तो बस वो जो प्रैक्टिकल काम बहुत किया, वो बढ़ता गया। बॉम्बे में सेलिब्रिटीज़ के कुछ ड्रेसेस बनाए, सेलिब्रिटीज़ से और सेलिब्रिटीज़ मिले, कुछ नॉन लोग मिले, और वो काम वहीं चलता गया। तो आई स्टार्टेड दिस इन भोपाल वेरी लेट। 2017-18 में आई स्टार्टेड इन भोपाल। अदरवाइज आई हमने फैशन का सारा काम बाहर के लोगों के लिए किया है। तो सर जैसा आपने बताया कि भोपाल उस टाइम पर डेवलप नहीं था और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी को ऐसी अलग-अलग फ़ील्ड्स के बारे में कोई नॉलेज भी होगा। बट आपके अंदर का जो इंटरेस्ट था वो कैसे जागा? इंटरेस्ट तो ऐसे जागा कि जब हम लोग छोटे थे या जब हम काम करना चाहते थे, उस ज़माने में मॉडलिंग की दुनिया बड़ी ग्लैमरस थी, बहुत पॉपुलर थे लोग। मॉडल्स ऐसे पॉपुलर थे जैसे आज कोई हीरोज़ हैं। उस ज़माने में अर्जुन रामपाल, डीनो मोरिया और मिलिंद सोमन, ये मॉडल्स का बड़ा नाम चलता था। शेफाली तलवार, महर जेसिया, और ये मलाइका अरोरा, और बहुत सारे मॉडल्स थे उस टाइम। बहुत मॉडल्स के नाम कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मॉडल्स के नाम फ़ोटो सब मालूम है। तो लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो उसमें की मेहनत की। फिर हम लोग दिल्ली जाके मैगज़ीन्स लेकर आते थे, पुरानी मैगज़ीन्स। मॉडल मैगज़ीन आती थी, फैशन आती थी, इंटीरियर एक्सटीरियर आती थी। वो पुरानी बहुत बहुत सारी मैगज़ीन्स खरीद लेते, वो पढ़ते थे। तो और फिर प्रैक्टिकल काम करते थे। और दूसरी चीज़ कि जो कॉन्टेस्टेंट यहाँ से जा रहे थे ग्रेसिम के अंदर, उनके लिए भी हम लोग कपड़े तैयार करते थे। तो वो कपड़े तैयार करना एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ सक्सेस था कि उस जगह पर लोगों ने कपड़ों की तारीफ़ की, और फिर हमको एनकरेजमेंट मिला कि नहीं, कपड़े तो की तारीफ़ हो रही है, बनाना चाहिए, और बनाने लगे। तो सर जैसा आपने अभी मेंशन किया कि भोपाल में आपने काफ़ी लेट 2017 में शुरू किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भोपाल में आपको पहले शुरू कर देना चाहिए, भोपाल के लोग और अवेयर हों, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ें या आप उनको कुछ ऐसा सिखा सकें, कुछ नया सिखा सकें? नहीं, भोपाल के लोगों को तो खूब सिखा रहे थे हम लोग। कम्युनिकेशन
लोगों का डेवलप कराते थे। ओके। हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड तैयार कराते थे, हम उनको हम्म। ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताते थे। भोपाल के लिए तो ये कर ही रहे थे। और हमने ये जो स्टार्ट किया, ये लोगों पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम, ग्रूमिंग का काम, वो कभी ज़िंदगी में उसको कभी फीस ली नहीं, हमेशा फ्री ही किया। ओके। जितने कॉन्टेस्टेंट्स भोपाल से हम लोगों ने 1996 97 से भेजे, उनसे कभी एक पैसे की फीस नहीं ली, सबका फ्री में किया, कपड़े भी फ्री में बना के दिए। अच्छा। तो भोपाल के लिए तो क्या था, बहुत सारे लोग आज बहुत बड़ा बड़ा नाम है, बहुत बड़े मॉडल्स हो गए, एक्टर्स हैं, टीवी में हैं, बहुत सी जगहों पर हैं। तो उन लोगों को हमने तैयारी की। अब वो नाम हमारा लें या नहीं लें ये बात तो है, लेकिन दुनिया जानती है कि हम लोगों ने, मैंने, आमिर महबूब जो हैं, हम लोगों ने फ्री में लोगों को की खूब तैयारी की, अपना ही खर्च किया, अपना ही टाइम दिया। सो लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड, लाइक आई हैव डन वेरी गुड फॉर भोपाल। और उसके बाद जब फैशन भी जब आए, तो भी मध्य प्रदेश और भोपाल को ही लिया। मध्य प्रदेश के ही प्रिंट्स और वीव्स को प्रमोट किया, और भोपाल का जरी जरदोजी लिया, उसको प्रमोट किया। अच्छा, तो सर जैसा आपने अभी बताया भोपाल का ज़री ज़रदोज़ी, तो आपने फिर सस्टेनेबल फ़ैशन में भी आप गए, तो फिर आपका वो कैसा चेंज हुआ माइंड और देखिए, न, मैं कितना साल, मतलब काफ़ी लंबा। 27-28 साल पहले की बात करूं, तो 27-28-30 साल पहले ना, भोपाल मध्य प्रदेश की किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं महत्व नहीं दिया जाता, खासकर हमारे प्रिंट्स को, वीव्स को। प्रिंट्स को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था, और वीव्स को भी, वीव्स में भी बोलते थे कि अरे कांजीवरम सबसे हाँ, अच्छा है, सिल्क जबकि अच्छा है। हमारा चंदेरी बहुत अच्छा है, और हमारा माहेश्वरी। तो तब मुझे लगा कि और जब हम राजस्थान देखते थे, तो राजस्थान की हर चीज़ पूरी दुनिया जानती थी। सही तो वहाँ मुझे लगा कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर माई स्टेट एंड फॉर माई सिटी। ओके। भोपाल के बटुए जो थे वो बहुत मशहूर थे गल्फ़ कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, इस तरफ। लेकिन लोग उनको भूलते जा रहे थे, काम, ओरिजिनल काम नहीं हो रहा था। तो वहाँ मुझे लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए। तो फर्स्ट फैशन वीक आई डिड, मैंने उसमें जो मेरा कलेक्शन था, मैंने उसका नाम रखा था बेगम्स कलेक्शन। ओके। तो बेगम्स का ताल्लुक भोपाल से, एंड मध्य प्रदेश का मैं हूँ, और मैंने उसमें मध्य प्रदेश के फैब्रिक यूज़ किए थे, चंदेरी, माहेश्वरी और बाग। ये तीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट्स एंड वीव्स को इस्तेमाल करके मध्य कलेक्शन डाला था, एंड दैट वाज लाइक्ड बाय पीपल सो मच। तो वो पहला फैशन वीक ही लगा। कई बहुत, लंदन में एक अच्छा शो होता था, उन लोगों ने सबसे सबसे पहले हमको कांटेक्ट किया कि आप ये बेगम्स कलेक्शन लेकर लंदन आइए। लेकिन उस टाइम काम में लगे हुए थे, उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा मेरे दिल से और मेरे शोज से भोपाल और मध्य प्रदेश कभी नहीं निकलता, बिकॉज आई लव दिस स्टेट एंड दिस सिटी। यस, ऑफ कोर्स आई एम एन इंडियन। सो मुझे मैंने कुछ कलेक्शंस में ये भी किया है कि जैसे हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी हमारे देश की परंपरा है, जैसे मध्य प्रदेश में बाग है, प्रिंटिंग की परंपरा है। तो इसी तरह की और खूबसूरत परंपरा गुजरात में है, अजरक। फिर इसी तरह की परंपरा बगरू और सांगानेरी है राजस्थान में। और फिर साउथ में है कलमकारी। तो ये एक, आप जब आप गौर करेंगे तो नामों में और कामों में और प्रोसेस में लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन अलग हैं। अलग। और जैसे बाकी जो प्रिंट्स हैं, कलमकारी और अजरक की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर हैं। और इसी तरह राजस्थान के साड़ी काफ़ी पॉपुलर हैं। बस मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मैंने कुछ कलेक्शंस में ऐसे भी किया, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया। लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कहाँ पर बगरू कौन सा है, ये कौन सा है, कहाँ है। तो ऐसा है, और मेरी यही तमन्ना है कि मैं ना, हमारे यहाँ के, हमारे देश के सभी जो हैंडलूम्स हैं और जो हमारे ओरिजिनल प्रिंट्स हैं, उनको ही इस्तेमाल करूं, उनको ही प्रमोट करूं, उन्हीं को लोगों को बताऊं। बाग को तो अब लाइक कहीं भी फैशन वीक में जाते हैं तो लोगों को मालूम है कि मैं बाग प्रिंट लेकर आया हूँ। लोग जानते हैं बाग, पूछते हैं, और
अब और वहाँ से उनके नंबर्स भी देता हूँ लोगों को, क्योंकि आई एम नॉट इनटू बिजनेस ऑफ बाग, तो मैं सारे नंबर्स डायरेक्ट लोगों को देता हूँ। ओके। तो अभी आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दिस कि जब हमने स्टार्ट किया था तब बाग वाले ही हमसे कहते थे कि अरे सर हमारे लिए कुछ करवाइए, हमारे लिए कुछ करवाइए, तो ये ले लीजिए, तो वो ले लीजिए। उनके पास बहुत तैयार रहता था और रेट्स भी बहुत कम थे। और आज की तारीख में मैं जो मतलब बाग की मैंने सेवा की है, अगर मैं भी किसी को फ़ोन करता हूँ कि मुझे बाग चाहिए और अगर मैं बोल दूँ 100-200 मीटर्स चाहिए, तो बोलते हैं सर टाइम लगेगा, यू कैन नॉट गेट। मतलब अभी बाग वाले इतना बिजी हैं कि आप अगर आप चाहो कि आप इसमें बिजनेस करना है और आपको 2000 मीटर कपड़ा मिल जाए, यू विल नॉट गेट। सो दैट्स गुड, दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि हाँ, मुझे अब वो लाइक टाइम आ हाँ गया। मुझे तो बहुत अपने इस बात पर गर्व है कि हमने जो मिशन चलाया उस मिशन में ये कामयाबी मिली कि उनके पास काम है, वो बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा बिजनेस। तो मेरा काम ही वो था कि वो चले, वो पॉपुलर हो गए। अब सब लोग मतलब अगर भोपाल में ही आप जाके देखें डिज़ाइनर्स को, बडिंग डिज़ाइनर्स को, स्टार्टअप्स को, सो दे आर वर्किंग इन बाग। उनका एक अलग अलग ही हाँ, कलेक्शन है। और हमारे टाइम में तो ये होता था कि बाग की चादर बना लो, बाग के पर्दे बना लो। सो मैंने तो उसको बिल्कुल बदला कि बाग नहीं, बाग के स्कर्ट्स ही बनाएंगे, बाग के कोट्स ही बनाएंगे, मैंने बाग के देखा आपने जूते, जैकेट्स ही बनाएंगे, जूतों को शेरवानी बनाएंगे, यस। जूते भी बनाएंगे। और बाग को एम्बेलिश करेंगे। लोग क्या करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जब हम जरी जरदोसी का काम करें तो वो बहुत महंगे कपड़े पे करें, कॉटन पे तो बिल्कुल नहीं करें। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट को बदला और आई स्टार्टेड वर्किंग पुटिंग जरदोजी ऑन कॉटन, जो बहुत बड़ा लोगों ने कहा भी कि लेकिन हमें जितने भी तरीके हैं बाग को प्रमोट करने के वो सब करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई फैशन वीक्स के अंदर हमने ब्राइडल कलेक्शंस भी डाले बाग के अंदर, बाग के लहंगे, उसके ऊपर वर्क और बिल्कुल ब्राइडल। एकदम ही, हाँ, वो मैंने हाँ देखा आपका जो कलेक्शन जी, था, वो जिसमें जूते और ब्राइडल आपने पूरा सेट बना ब्राइड, के रखा था। हाँ हाँ तो आपको उसका आइडिया कैसे आया कि अब हमें ये कॉन्सेप्ट जूतों में लाना चाहिए? हाँ। अ, जब वो आप काफी काम करते कूल हैं ना, वाइब। हाँ काम करते हैं तो हाँ। कुछ आई यू वर्क ऑन आइडियाज। हर जितनी भी फील्ड है दुनिया में, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, आप भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ नए नहीं। आइडियाज पे काम करें। आई जी। ऑल्सो, जैसे हमने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया बॉम्बे में, तो हमारी शो स्टॉपर दिव्यंका त्रिपाठी थी। जी। तो हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला, बताया कि व्हाट आई एम मेकिंग, तो उन्होंने बोला कि आई एम तो बेगम ऑफ भोपाल। सच, यस यू आर बेगम ऑफ भोपाल। हमने उनको क्राउन बनाया, ओके। तो वो क्राउन वॉज द एकदम नई चीज़ थी वहाँ पर शो के लिए। एंड अब हम देखते हैं तो हर शो में कोई ना कोई कुछ क्राउन स्टाइल में, टोपी स्टाइल में कोई ना कोई डिज़ाइनर ला रहा है। कोई बट आई कश्मीर नो का। कि मैंने ये स्टार्ट किया है। तो ये बात बहुत यू नो आपको गर्व दिलाती है कि आपको मालूम है कि आपने ये थॉट आप लेकर आए, ये आइडिया आप लेकर आए, ये काम आपने पहली बार किया और बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है। बहुत सारी नकल भी होती है, सही बहुत बात। सारे लोग कॉपी करने के इंतज़ार में भी रहते हैं, कौन सा क्या आ जाए उसकी कॉपी कर लें। सो इट्स गुड। अगर कॉपी भी, खैर कभी ओरिजिनल की कॉपी होती नहीं है, लेकिन अगर कॉपी भी करेंगे तो फ़ायदा बाग का होगा, बाग के प्रिंटर्स का होगा, बाग खरीदेंगे। आप तो बस प्रमोट कर रहे हैं। हाँ यस। आप जरिया हैं एक। बस पता नहीं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके। ये प्रदेश सेवा या शहर सेवा या देश सेवा है, जो करना चाहिए सबको करना चाहिए। तो फिर आपको ब्राइडल्स का और बाकी सारी अदर्स जो विमेंस हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने मिला जब आप ऐसा कुछ कलेक्शन मार्केट में लेकर आते हैं तब? देखो रिस्पॉन्स, आई एम नॉट वेरी मच कमर्शियल। ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स लेके और दुकानें ले लेकर नहीं बैठे हुए कि वहाँ पर आएँ लोग देखें देखें और बहुत, या वो कोई आके खरीद के ले जाए। मुझे लगता है कि ओनली सच काइंड ऑफ पीपल शुड कम टू मी, दोज हू नो मी, दोज हू नो माई वर्क, जिनको दोज हू लाइक cotton, those who like eco-friendly, those who like hand blocks, those who like हैंडलूम्स, और जिसको इस बारे में जानकारी हो, मैं चाहता हूँ वही लोग मेरे पास आएँ। आई डोंट लाइक, आई फील वेरी बैड व्हेन पीपल कम एंड सी, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अरे ये तो कॉटन है, ये तो कॉटन है। आई डोंट लाइक देयर एटीट्यूड। आई डोंट,
आई डोंट ट्राई टू टॉक टू सच पीपल। वो भले ही, हाँ, मैं बिल्कुल लाइक आपसे, वो भले ही वो आपसे कपड़े खरीदने वाले हों, लेकिन दिस एटीट्यूड आई नेवर अप्रिशिएट, कि हाँ, आपको कपड़े की इज़्ज़त करना चाहिए, प्रिंट्स की इज़्ज़त करना चाहिए, आपको कारीगरों की इज़्ज़त करना चाहिए, आपको क्राफ्ट्समैन की इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। ये चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बाग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन केमिकल है, हैंड ब्लॉक है, नॉन केमिकल है। और जो सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, उस सिंथेटिक कपड़े से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर, सारी दुनिया के लोगों की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। और सिंथेटिक क्लोथ्स स्किन की डिजीज़ेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब बाग प्रिंट हमारे पास आता है, तो वो कम 12 से 14 बार धुल चुका होता है, और 2-3 दिन तो नदी में पड़ा रहता है। तो आप सोचो कितना प्योर फैब्रिक हमारे पास होता होगा। और बाग अगर आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए कपड़े को इतना धोया जाता है कि उसमें से स्टार्च और सारी चीज़ें निकल जाएं, वो प्योर कपड़ा रह जाता है, इसमें स्टार्च और मॉइस्चर कुछ नहीं रहता। तब तो हम उसको प्रिंट करते हैं, और फिर वो इतना धुल के आएगा। तो आप सोचो प्योरिटी के बारे में। तो बाग के बारे में है कि बाग को फील किया जाता है, बाग को विजुअल से नहीं, फील करके पता लगेगा कि हाँ, ये बाग है। बाग का कपड़ा रखिए, ऐसा फील कीजिए, लगेगा टेम्परेचर में फ़र्क है, आपको लगेगा ये कपड़ा नया नहीं, सूदिंग है। सो आई तो फील कंफर्ट वाइब। यस, यस। तो और फिर क्या, जब आप ओरिजिनल प्रिंट्स, हैंड ब्लॉक्स में चले जाते हैं, कॉटन में देखते हैं, बाग के करीब चले गए, फिर आपको मिनट्स में समझ में आ जाता है कि ये नकली है। क्योंकि बाग जैसे बहुत सारे प्रिंट्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, और वो सारे के सारे केमिकल हैं। क्या होता है, जब बाग को हम प्रिंट करते हैं, तो वो 10 से 15 दिन लगते हैं प्रिंट करने में, उससे पहले बन। और जो केमिकल प्रिंट्स होते हैं ना, वो तो ऐसा लगाया और ये तैयार, केमिकल उसी टाइम सूख जाता है, बन जाता है। तो बहुत सारे हैं। फिर तो इनको ऐसे डिफरेंशिएट करने की। डिफ्रेंशिएट करने का तो सबसे अच्छा एक तो तरीका ये है, बाग का सूट अगर आपको 300 रुपये में, 350 में, 400 में, 500 में मिल रहा है, तो वो नकली है, क्योंकि इतनी कम कीमत में आएगा ही नहीं। ओरिजिनल बाग प्रिंट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें, 15 दिन की इसमें प्रिंटिंग होती है, इतनी धुलाई होती है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, प्रेस होती है, फिर वो आपके पास आएगा। तो कोई 300-400 रुपये में तो नहीं आएगा, और कपड़ा भी ओरिजिनल होता है, तो वो महंगा तो होगा, 900-1000 से शुरू होकर और ऊपर जाता है। अच्छा, और बाज़ार के अंदर वो बाग जैसे प्रिंट, केमिकल प्रिंट्स, वो आपको 350, 400, 500, 600 में मिल रहे हैं। सो इफ़ यू आर गेटिंग सच थिंग्स इन सच प्राइस इन द मार्केट, यू आर यू नो यू नो ट्रैप हो आपको, हाँ, यू 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 आर अलाउइंग देम टू मेक यू फूल। तो इसलिए आपको ना ओरिजिनलिटी की तरफ जाना चाहिए, हमारी परंपराओं की तरफ जाना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसकी प्रोसेस के बारे में सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और ये भी पता करना चाहिए भाई, बाग हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। सिर्फ बाग ही नहीं, अजरक जो है वो बहुत खूबसूरत हमारे देश का प्रिंट है, गुजरात का, उसके बारे में भी देखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। कलमकारी के बारे में भी देखना चाहिए, सांगानेरी राजस्थान का है, उसके बारे में भी देखना चाहिए, और बगरू के बारे में भी पता करना चाहिए। ये पता करें, मध्य प्रदेश के अंदर डाबू भी है, इन सब को देखना चाहिए, शिबोरी भी है, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने क्राफ्ट्स को बचाना चाहिए किसी भी तरह, और गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट को भी और ट्राई करना चाहिए, और लोगों को अपनाना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं भी जब जयपुर गई तब हम लोग ना हैंडलूम्स वाले जो थे वहाँ हमने विज़िट किया और मैंने देखा कि कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं था। वो आके बुला रहे कि एक बार हमारी प्रिंटिंग प्रोसेस देख लो और कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने देखा मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। वो पालक के पत्तों से और हल्दी के कलर से वो जब प्रिंट कर रहे थे और उन्होंने जब उसको पानी में डाला और उसका एक्चुअल में कलर बिल्कुल भी नहीं निकला। वो जैसा था उन्होंने जैसा प्रिंट किया वैसा का वैसे ही रहा और हम सब मतलब वो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, सबको देखना चाहिए, समझना बिल्कुल चाहिए। देखना चाहिए। इसी तरह बाग की भी प्रोसेस है। बाग का कपड़ा जब आप कॉटन लेते हैं, अच्छा, बाग जो है ना, एक तो ओरिजिनल कपड़े पे प्रिंट हो सकता है,
प्योर कपड़े पे होता है, और या तो ये प्योर कॉटन हो या प्योर सिल्क हो, प्योर जॉर्जेट, प्योर शिफॉन, प्योर क्रेप, ये प्योर कपड़े हों तो ही ये बचता है, वरना ब्लीड कर जाता है और कलर सही नहीं आते। दूसरी चीज़ कि जब आप ये बाग वाले जब बाग प्रिंट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कपड़े को धोते हैं, फिर धो के उसको बॉईल करते हैं, और बॉईल कार में करते हैं इमली के बीज होते हैं ना, उसका पाउडर, और बकरी की लेंडी जो होती है उसको पीस के उसके अंदर उस कपड़े को उबालते हैं बहुत, फिर उसका कलर येलोइश हो जाता है, मस्टर्ड काइंड। फिर उसको पीटते हैं, धोते हैं, और उसमें से पूरा पानी, स्टार सब कुछ निकाल, फिर उसको सुखाते हैं। जब उसको सुखाते हैं फिर वो कपड़ा तैयार होता है कि हाँ अब इस पर प्रिंटिंग की प्रोसेस शुरू होगी। प्रिंट होता है, सूखता है, प्रिंट होता है, सूखता है, प्रिंट होता है, सूखता है, फिर उसके बाद वॉशिंग होती है, फिर वॉशिंग के बाद उसकी भट्टी होती है, फिर भट्टी के बाद पानी में डालता है, तो फिर सूखता है, फिर उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस। तो वेरी लेंथी प्रोसेस, गीला करना, सुखाना, इट्स बहुत जल्दी नहीं होता। और एकदम नेचुरल वो पेड़ों के गोंद से उसको किया हाँ, जाता उसके अंदर धावड़े के फूल हैं, एक Okay. घास जैसी चीज़ है जो वहीं आसपास लगती है, वो जादू का काम करते हैं। है। Okay. उबालते हैं और उन फूलों को डालते हैं तो अपने आप एक रेड कलर बन जाता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रस्ट से लोहे के पतरे लेते हैं, उनको गला देते हैं, और 1 महीने में वो जो लोहा गल जाता है, उसका जो ब्लैक कलर बनता है, वो ब्लैक कलर बाग से कभी निकलता ही नहीं है। जहाँ लग जाए वो कभी निकल ही नहीं सकता, ना उड़ता ना लगता। मतलब जिस अंदाज में आप बता रहे हैं ना, वो सब चीज़ एक-एक चीज़ इमेजिन हो रही है मुझे अभी और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी सब इमेजिन हो रहा होगा। बिल्कुल, दर्शकों को मतलब ये ना उनको इमेजिन करना चाहिए, और जब भी हम कोई प्रोसेस बताएं तो उसमें उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, वरना फिर वो कैसे वो देखेंगे। क्योंकि होता है फैशन वीक्स में जब हम जाते हैं और कलेक्शन डालते हैं तो फैशन वीक्स में हमेशा क्या होता है, कपड़ों के बारे में कुछ बताया जाता है, और डिज़ाइनर के बारे में बताया जाता है। तो जब अम, मेरा प्रोफाइल पढ़ा जाता है, उसके बाद जब कलेक्शन नोट पढ़ा जाता है ना, तो कलेक्शन नोट में मैं हमेशा उसकी प्रोसेस के बारे में ही बताता हूँ। लोग ऑन डोज हो जाते हैं कि यार ये ऐसा कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, और शो खत्म होने के बाद हर एक का सवाल होता है कि क्या वो कॉटन था, क्या वो कॉटन था, ये कॉटन है, क्या हम टच करके देख लें, ऐसे सवाल होते हैं। लोग हैरानी होती है जब कॉटन के हम लोग कोट्स बनाते हैं फॉर्मल लुक के, कोई एक शल नहीं होता और वो कोट बना हुआ है, जैकेट के अंदर कोई शल नहीं है देखा, तो लोग हैरान रहते हैं कि ये कॉटन है भी कि नहीं है। बट मेहनत तो करनी मेहनत पड़ती है, काफ़ी लंबी मेहनत तो प्रोसेस करनी रहती है। पड़ती है, हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो जैसा सर अभी आपने फ़ैशन वीक का ज़िक्र किया, तो आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपका फ़ैशन वीक का जो दौर था वो शुरू हुआ? देखिए, लॉन्ग बैक यू नो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फैशन कंपनी, और उसमें फर्स्ट फैशन वीक मुझे डालना था, तो वो था ब्लेंडर्स प्राइड इंदौर फैशन वीक। पहली बार फैशन वीक इंदौर में आ रहा था, सयाजी में, और अब हम उस टाइम थे खजुराहो डांस फेस्टिवल में, और वहाँ पर वर्कशॉप चल रहा था बाग का, जरदोसी का, कलमकारी के भी लोग आए हुए थे वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें, और हम वही उसके मेंटोर भी थे हम। फिर हमने वहीं पर कुछ चीज़ें प्रिंट की, ब्लॉक किया, और तैयारी की, यहाँ की हमारी काफ़ी तैयारी थी, तो वो हमने बेगम्स कलेक्शन डाला। बहुत डर था, बहुत डर लग रहा था। फिर जब यू नो शो का फ्लो आया तो और डर लगने लगा, क्योंकि मेरे जस्ट शो के बाद रॉकी एस का शो था, और रॉकी एस मेरे लिए बहुत बड़े डिज़ाइनर थे उस वक्त, बहुत बड़े फ़ैन होते हैं ना जैसे वो, और मेरा पहला फैशन वीक, और मेरे शो से पहले भी एक बहुत बड़े डिज़ाइनर का शो था। खैर क्या किया जाए, शो ऐसा किया जाता है कि हम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मेरा मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं अपने कलेक्शन के बारे में जो बताता हूँ उसमें ये नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, मेरे कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं ये बताता हूँ कि ये कपड़ा क्या है, ये फैब्रिक क्या है, उसकी जर्नी बताता हूँ। तो उससे मीडिया को बड़ा अच्छा लगा, और मैं क्योंकि मध्य प्रदेश का था, उसमें मैं डिज़ाइनर्स पूरे इंडिया से अलग अलग थे, तो वो भी लोगों को एक इंटरेस्ट था। फिर
कलेक्शन का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बेगम्स कलेक्शन। जरी जरदोजी की बात थी। तो यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत डर लग रहा था कि मेरे शो के बाद रॉकी एस का फैशन शो है तो उसमें तो पता नहीं क्या होगा। तो जब हमने शोकेस किया, शोकेस करने के बाद क्या होता है, आपके शो स्टॉपर्स को लेकर आपको एक पॉइंट पे लेके जाना पड़ता है, दूसरे पॉइंट में मीडिया से बात करनी पड़ती है, तीसरे में जहाँ पर कार या जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनके पॉइंट्स पे जाना पड़ता है। तो आप बिलीव करें कि जब हमारा फर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफ्स के बाद हम जब मीडिया से बात करने गए तो रॉकी एस का शो अनाउंस हो गया, शो स्टार्ट हो गया, वो मीडिया नहीं छोड़ रही थी, इतनी बात कर रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी रॉकी एस का शो देखना है, अपन चलते हैं उधर। सो दिस वॉज द रिस्पॉन्स विच गिव्स lot of responsibilities to you to work properly, to work better, और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, आपको सीरियसली काम करना होना चाहिए। तो इस तरह फिर वो बढ़ता गया, करता गया, लेकिन मैंने अपना फोटे वही रखा कि हम मध्य प्रदेश का या भारत की परंपराओं पर ही काम करेंगे। वो करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। सर अब मैं सोशल मीडिया की तरफ स्विच होना चाहूँगी। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी का ट्रेंड काफ़ी अलग चल रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर जो फ़ैशन को एक अलग ही तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका उनके लिए क्या जो आपका एक रुझान होता है जब भी आप देखते हैं उनको सोशल मीडिया पर, तो आपका एक नज़रिया क्या रहता है कि ये क्या फ़ैशन में क्या चेंजेस दिख रहे हैं मिल रहे हैं आपको? आ, एक चीज़ क्या हो गई है अभी, सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपका काम प्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे आ गए, वेरी इंटरेस्टिंगली, very uniquely and very differently you can um, present your outfits। अपने अपने काम को अपने काम की महामंडित, अपने काम को प्रोपोगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है उसमें। बहुत खूबसूरत तरीक़ों से लोग अपने कपड़ों को दिखा रहे हैं अभी वो विद इन नैन्सी थोड़े से त्यागी टाइम में। हाँ, नैन्सी त्यागी जो वायरल रेड कारपेट पे पहुंच गई हाँ, हैं। वहाँ पर पहुँच गई। तो सोशल मीडिया तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तो वेज ऑफ टू प्रमोट योर सेल्फ और टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, कुछ भी करने के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है, और हम लोगों को ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही काम करना चाहिए जो फेक नहीं हो। ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के फॉलोअर्स तो हैं ऐसे मिलियंस में, और उनके जितने भी लाइक्स हैं और जितने भी व्यूज़ हैं वो भी सब कमर्शियल या बॉट हैं। तो हमको ऐसे लोगों को देखना चाहिए ओरिजिनल हैं, हाँ ये हमारे काम को प्रमोट सही में करेंगे, और वो अच्छा है। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, और बहुत काम का है, क्योंकि और अफोर्डेबल है। अभी क्या न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना या मैगजीन्स में विज्ञापन देना या टीवी पर विज्ञापन देना तो हर किसी के बस की बात ही नहीं है। सही बात है। लेकिन सोशल मीडिया है क्या, वो आप एक्सेसिबल है, और जहाँ ज़रूरत है आपकी जितनी पब्लिसिटी की ना उतना आपको दिला सकता है, और दिला भी रहा है। तो आई हैव वेरी पॉजिटिव थॉट्स अबाउट सोशल मीडिया। आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स इज इंस्टाग्राम पर, लाइक मैं हूँ, और हम उस पर ध्यान भी देते हैं, और आगे और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। बस ये कि बहुत बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। आप अगर कुछ दिन आपको अपडेट नहीं रखेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर ऐसा हम देखते हैं कि जब हम क्लोथ्स रिपीट करते हैं तब वो बात बहुत नॉर्मल रहती है, लेकिन जब सेलिब्रिटी क्लोथ्स रिपीट करते हैं अपने तो वो एकदम इतनी हाइप क्यों बन जाती है उसकी? ये लोगों ने एक तरीका बना रखा है उन, जबकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ही होते हैं सेलिब्रिटीज़। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ सामने आए जिन्होंने बिना किसी डर के कपड़े रिपीट किए हैं और कर भी रहे हैं। तो मीडिया तो सारा उसको पकड़ लेता है कि ये रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बट अगर उनके के लिए तो वो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमको है ना ये शर्म छोड़ देनी चाहिए कि हम कपड़ा रिपीट नहीं कर सकते। ये रूल
किसी ने नहीं बनाया है। कपड़े रिपीट बिल्कुल होने चाहिए। और कपड़े रिपीट करने का हमको प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए ऐसा कि नहीं हम कपड़े रिपीट नहीं कर रहे हैं। कपड़ा हमारा है, हमने खरीदा है, अच्छा है, एंड आई लव इट। और इंसान को जो कपड़ा खरीदता है उसको पहनने को दिल चाहता है, लेकिन वो मीडिया के डर से इससे पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी लोग बहुत बोल्ड हो गए हैं और अभी रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करना चाहिए। डिज़ाइनर्स वैसे ये नहीं बोलते कि कपड़े रिपीट रिपीट करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा डिज़ाइनर हूँ तो मैं बोलता हूँ कि कपड़े रिपीट करना चाहिए। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, कपड़ों को बहुत ज़्यादा जमा करके नहीं रखना चाहिए, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि वो अभी मैं पहन रहा हूँ, कल आप पहने, परसों ये पहने, जो जो उसको पहन सकते हो वो उस तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल तो सर। यही दुनिया, हम इसी तरह अपनी धरती को बचा सकते हैं। सस्टेनेबल क्या है? यही है सस्टेनेबल, कि रिसाइकिल हो, रीयूज हो, दूसरों तक जाए। हाँ, वही ना, प्रोडक्शन उसका चलता रहे। बिल्कुल। और सर, जब आप फैशन इंडस्ट्री में गए तो आपकी स्टार्टिंग इनिशियल डेज में क्या-क्या चैलेंजेस आपको सबसे ज़्यादा देखने मिले? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता था कि हम जब कॉटन में आप फ्लेयर लेके जा रहे हैं, पहली बात तो कि लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ जो बाकी लेकर आते हैं तो वो तो हल्के होते हैं ना, लाइट वेटेड। वो फ्लाइट के अंदर जितने भी चाहो लेके चले जाओ। और हम जब कॉटन लेके जाते हैं तो कॉटन में इतना कि फ़्लाइट में बहुत पैसा मांगते हैं वज़न का। दूसरी चीज़ कि कॉटन लेकर जाओगे वहाँ पर सूटकेस से निकाले सब क्रम्पल हो जाएंगे। अब आपको उसकी बहुत अच्छी आयनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है, फ्लेयर सब ख़राब हो जाते हैं। कोट्स को, शेरवानीज़ को तो दे करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। हाथ में ले जाके ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे कॉटन का सबसे बड़ा हमारे साथ फैशन में जाने का, फैशन शोज़ में जाने के लिए प्रॉब्लम यही होती है कि कॉटन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इतना वज़न तो बहुत मुश्किल है वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितना भी शूटिंग्स में और बाकी चैनल्स में और बाकी चीज़ों में फ्लेयर और ये वो बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं, और कॉटन वाले के लिए चैलेंज है तो कैसे दिखाएंगे, है ना? क्योंकि कॉटन के अंदर फिनिशिंग लाना इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो सब करते थे, लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि लोग कॉटन को पसंद करते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो भी ये चमक धड़क के बाजार और कि इधर की चीज़ें पहन पहन के ऊब चुके हैं। कॉटन पहनते हैं तो पहन के कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे एक्सप्रेशंस जब लोग देते हैं और इस तरह तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चैलेंज तो हमेशा रहते हैं, और फैशन में तो हमेशा रहेंगे चैलेंज, क्योंकि फैशन का नाम ही बदलाव है। क्योंकि इसमें आपको हर बार कुछ नया करना है, हर बार नए आइडिया पे काम करना है, नए तरीके से कुछ बनाना है। तो चैलेंज तो सबके लिए हैं, टू ऑल द डिज़ाइनर्स। लेकिन चीज़ें भी उतनी अवेलेबल हैं नई करने के लिए। और आप कंपटीशन को किस तरह देखते हैं? मैं तो किसी से कंपटीशन लेता ही नहीं हूँ। आई डोंट केयर। आई टर्न डेफ ईयर टू पीपल दोज हु आर टॉकिंग अबाउट कंपटीशन। मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेहनत से काम करो, बहुत अच्छा काम करो। कंपटीशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, और कुछ भी नहीं आपको होता। ऐसे कौन से डिज़ाइनर हैं आपके जो आपको पसंद है, मतलब उनका काम आपको अच्छा लगता है? अम, मुझे हर वो डिज़ाइनर अच्छा लगता है जो ओरिजिनल काम करता है। जो अम, जैसे आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर्स ना ज़री दर्दोजी को मारने के चक्कर में हैं। क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी होते हो कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी को अड्डे पे लगाकर थोड़ा सा हाथ का काम कर दिया, तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ, क्राफ्ट के साथ धोखा है। ऐसे धोखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे धोखेबाज मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है हमें लोगों को बता कर देना चाहिए कि ये कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी है, और हमें प्योर काम को बचा के रखना चाहिए, ताकि जो उसके कारीगर हैं वो भी बचे रहें, उनको काम भी मिलता रहे और परंपरा भी बची रहे। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देता हूँ। और आप अपडेटेड रहने के लिए क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो करते हैं? अपडेटेड रहने के लिए मैं जितने भी प्रिंटर्स हैं, वीवर्स हैं, उन सब के कांटेक्ट में रहता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या बना रहे हो,
क्या नहीं बना रहे हैं, उनको डायरेक्ट करता हूँ। भले ही मैं उनसे वो वीव ख़रीदूँ कि नहीं ख़रीदूँ, मैं उनको बताता हूँ कि इसमें ये डाल दो, ऐसे कलर डाल दो, ये वाली चीज़ डाल दो तो इसमें ये कलर आ जाएगा, बॉर्डर्स को ऐसे बढ़ा दो, ये वाला फूल क्या इस तरह बन सकता है। तो इस तरह उनको बताता हूँ कि नए ब्लॉग्स बनाओ, तो एनिमल्स के, बर्ड्स के ब्लॉग्स बना लो, और कलर्स के ऊपर उनको बता देता हूँ कि ये कलर्स कर लो। प्रिंट के लिए मैं अक्सर प्रिंटर्स को बताता हूँ कि जो हमेशा से जो आप एक तरीका अपनाए अन रहे हो कि पूरे बॉर्डर बनाना है दुपट्टे के, तो उनको बदलो, जी। कुछ नया लेकर आओ, ताकि लोग, ऊबे हुए लोग वापस कहें कि नहीं कुछ नया आ रहा है, कुछ नया करना चाहिए। लोग बोर नहीं होना चाहिए, वो कहें अरे एक ही डिज़ाइन हमेशा से आ रहा है, ब्लॉक सेम हो लेकिन ब्लॉक लगाने का तरीका अलग हो। तो इस तरह अपडेट रहता हूँ। और अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे पता लग जाता है कि कौन नया प्रिंटर है, कहाँ काम कर रहा है, उसका काम देखा, अब उससे सब कांटेक्ट अवेलेबल किया। हाँ, उससे कांटेक्ट किया, उसको देखा, फिर ओरिजिनल काम देखा। बस अभी एक ये ज़रूर हो गई है कि हर कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है सोशल मीडिया हम्म। पर। हर चीज़ कोई बहुत खूबसूरत है। हर किसी का मेकअप बहुत अच्छा है, हर किसी के प्रिंट बहुत अच्छे हैं, हर किसी अच्छी है। जब सामने वैरायटी देखो तो बहुत फ़र्क बहुत लगता है। सामने देखने में फ़र्क बहुत है। फ़ोटोग्राफ़ी के आयाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जिससे सामने जब कपड़ा आ जाता है तो फिर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। अरे जी। यार ये वो तो वहाँ ऐसा लग रहा था, लेकिन मालूम है कि हाँ यही था। हाँ, ये बस उसको बस थोड़ा है, कैमरे ने मॉडिफाई कर दिया अपने बहुत तरीके ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई कर से। दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अपडेटेड तो रहना पड़ेगा। जो अपडेटेड रहेगा वो फिर फैशन में है तो सारी फैशन के डिज़ाइनर्स, स्टाइलिस्ट, मॉडल्स, कोरियोग्राफर्स सब कांटेक्ट में हैं, सब बताते रहते हैं अभी ये होने वाला है, अभी ये हो रहा है, अभी वो होगा। तो वहाँ बहुत, जितने इनविटेशंस आते हैं साल भर में, उसके 5% इनविटेशंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इनविटेशंस बहुत आते हैं कि यहाँ पर इसमें आ जाइए, वहाँ उसमें आ जाइए। टाइम की प्रॉब्लम है और ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, हर जगह नहीं जा सकते। तो ऐसा है, बहुत मतलब अपडेटेड तो लोग भी रख रहे हैं हमको। ओके। हम अगर सो रहे हैं तो सोने नहीं देते कि नहीं जागो, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो अपडेटेड तो हर इंसान को रहना पड़ेगा, ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी और भोपाल के क्राउड के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा क्राउड है भोपाल का? है। अभी जावेद अख्तर का भोपाल के लोगों के ऊपर बड़ा वायरल हो रहा है। फिर शावर अली का एक भोपाल के ऊपर उनका कमेंट है। तो इस तरह you know actually I love my city so much. I love its beauty, calm and भोपाल के लोगों के बारे में तो, भोपाल के लोग आर बिंदास। दे बिलीव इन रेस्ट, दे बिलीव इन लग्जूरियस लाइफ। आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, न टेंशन देना, न टेंशन लेना। इस तरह के लोग हैं भोपाल के अंदर। और यूथ्स तो ना रातों को जागते हैं, बाइक्स सवेरे चलाते देर हैं, से उठते हैं। चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, और दोपहर के बाद सोकर उठते हैं। बिल्कुल। तो बड़ा, मैं तो इस बार ये चीज़ मुझे बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये ना, इससे जनरेशन्स ख़राब होंगी। जो काम का टाइम है वो आपको तो मिलेगा नहीं। आपको कौन नौकरी देगा जब आप 1 बजे 2 बजे सोकर उठोगे? आप कौन सा बिजनेस कर लोगे जब आप 2 ढाई बजे सोकर उठोगे? कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप का पैसा ही आप बस खर्च कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। और मुझे लगता है कि माँ बाप, पेरेंट्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आपका बच्चा इतनी देर तक सो रहा है, रातों को बाहर है, हाउ कम यू डोंट नोटिस इट? आपको पता करना चाहिए भैया, आपके बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है उसकी पढ़ाई करने का, जी। यही वक्त है करियर बनाने का, यही वक्त है सब कुछ अच्छा काम करने का। और उसके उन लोगों के शेड्यूल्स ही बदल गए, निकलते ही शाम को हैं घर से। तो कैसे काम करेंगे, कैसे पहले तो होता था कि लोग कहते थे मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो वो अभी आजकल क्या नाम करेगा राज दुलारा? और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती थी कि अरे बड़े होके ये बनेगा और फिर हमारा ऐसा ख्याल करेगा।
और माँ बाप बहुत एक्सपेक्ट करते थे बच्चों से कि बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे। आजकल तो माँ बाप ही कर रहे हैं और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा। सो भोपाल इज़ डिफरेंट। भोपाल तो वही है, चाय, हाँ और ना, आराम, चाय पान। डैम के बाहर पास हाँ, चाय बैठना। पान और क्या बोलते हैं, सड़कों के किनारे बैठना, बातचीत करना, फार्म हाउसेस जाना, वो और रेसिंग करना और वीआईपी पर घूमना, ये भोपालियों का है, जिसमें सबको बड़ा गर्व है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो जो यूथ्स ख़राब हो रहे हैं वो बहुत, मतलब उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हमें ध्यान देना चाहिए कि ये आदतें ख़त्म करना चाहिए, रातों को जागने वाली। रात सोने के लिए सोना चाहिए, दिन काम करने के लिए हमें काम करना चाहिए। पता नहीं सर मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन अब तो ना सोशल मीडिया, इंस्टा पे इतना ट्रेंड में चल रहा है कि भोपाल रिटायरमेंट सिटी है, सुकून है, तो अब लोगों ने मान ही लिया है, अब हमें हाँ नहीं हाँ करना काम। हाँ अब हाँ हम सिर्फ सुकून से रहेंगे, आराम ही करेंगे। और और अब कई लोग मतलब अभी तो जावेद अख्तर शाहवली का तो मैंने नहीं बताया, लेकिन इसके पहले भी एक लेडी कोई बॉम्बे में कह रही थी क्या कि अगर सुकून क्या होता है देखना है तो भोपाल भोपाल जाओ। जाओ। भोपाल जाओ, वो बहुत वायरल हुआ था। तो इसमें लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ, कि हम ऐसी जगह से जहाँ आराम करना चाहिए, आराम है तब हम सुकून आराम भी करना करते चाहिए। हैं। लेकिन आराम तो गांधी जी ने कहा था, आराम है आराम। आराम। तो आराम रात को करना चाहिए, दिन को नहीं करना चाहिए। और सही में अपने करियर के लिए देखिए, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैसा कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे, हम्म। है ना? अभी तो माँ बाप हैं तो आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आगे, आगे क्या होगा? तो इसलिए भोपाल के सारे यूथ्स को तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि भाइयों काम करो और ये जो रात में टैग सो। लगा है हाँ, इसको हटाने का उसको पूरा हटाओ। कोशिश अच्छा, करें। कोशिश करो। देखो भोपाल के कितने लोगों ने क्या कमाल काम किए हैं। आप सोचो कि जया बच्चन कब भोपाल से निकलकर हम्म। फिल्मों में गई, इतना नाम किया। दिव्यांका जावेद त्रिपाठी। अख्तर कब निकल के गए। सुधा मल्होत्रा भोपाल में थी, उन्होंने क्या बड़ा ज़बरदस्त गाने गाए। वो यहाँ से निकल कर गई। रज़ा मुराद यहाँ से निकल, रज़ा मुराद के फादर यहाँ से गए। जीनत अमान के फादर भोपाल में रहते हम्म। थे, वो यहाँ से गए, मुग़ल आज़म की स्टोरी लिखी। तो और फिर दिव्यंका त्रिपाठी, आप जैसे नाम सैफ अली बता रही हैं, खान का सारा, पूरा सैफ अली खान पटौदी बाल फैमिली। भवन में पढ़ाई की उन्होंने, फिर निकले। तो ये लोग जो भोपाल से निकले हैं, ये सो के थोड़ी निकले हैं। सही बात है। इन्होंने मेहनत की है, काम किया है, तब निकले हैं यहाँ से। ये तो हमने ही बनाई हुई बातें और हाँ, बस। ये बातें, और अब क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू इसको बड़ा ही शान से बता रहे हैं लोग। हाँ। बहुत शान से बता रहे हैं। शान से तो बता रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। जावेद अख्तर ने बहुत अच्छी बात की है कि भोपाल के लोग दोस्ती, दोस्ती पसंद हैं, हम्म। दोस्ती में बिलीव करते हैं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप अमीर हैं, क्या हैं, आपके पास कितना पैसा है, उनको से मतलब नहीं। उनको तो वो बुरा मानते हैं आपसे कि आप मिलते नहीं हो, है ना? चाय वही पिलाएंगे जबकि सामने वाला, लेकिन बुरा मानते हैं, अरे यार आप तो मुलाकात ही नहीं करते, मिल ही नहीं रहे। और दोस्ती हो गई है तो मुलाकात करो। जी। सोशल मीडिया पे लोग मिलते हैं तो फिर कहते हैं यार आप मिलिए, कभी चाय पे मिलते हैं। तो ये भोपाल का मिजाज ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, दोस्ती ख्याल करते हैं लोगों का, कि पता पूछ लो तो छोड़ने चले जाते हैं घर पे, कि चलिए हम छोड़ के आ जाते हैं। ये भी काफी हाँ वायरल हुआ हाँ, था। काफ़ी। और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में पड़ चले आते हैं, क्या भाई साहब क्या हो गया? कोई लड़ रहा है तो करें, करे भैया काहे को भाई साहब को परेशान करे। दुकान पे आप किसी खड़े हैं, आपको कोई सामान नहीं दे रहा हो, तो तीसरा आदमी कह रहे, करे भैया वो कब से खड़े हैं, उनको सामान तो दे दो। दीज आर, ये बहुत बड़ा अच्छी आदतें हैं। तो लेकिन ये कि आप करियर पे ध्यान नहीं दो, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। तो भोपाल में अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और भोपाल के लोगों की आदतें अच्छी हैं। औरतें बड़ी, यहाँ पर की औरतें बहुत अच्छी क्राफ्ट्समैन हैं, उनके पास अच्छे क्राफ्ट्स हैं, सब कमाना जानती हैं, मेहनत करना जानती हैं, बहुत सारी चीज़ों काम करती हैं। भोपाल में जैसे आप जानते हैं, भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर शुरुआत औरतों से हुई है। हम्म। आज की हम लोग 2000 में लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, और भोपाल में उससे 300 साल पहले से महिलाओं ने, महिलाओं ने तो ही राज किया है महिलाओं ने पूरा। राज किया। अगर आप देखें तो रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां को
ये कहा दिया ये गांव डेवलप करने के लिए, और उसके बाद 4 के 5 बेगम से एक के बाद एक आ गई, तो उन लोगों ने राज किया। तो जब वो बेगम्स काम कर रही थी तो उन लोगों ने बहुत मतलब बेगम्स ऑफ भोपाल जो हैं, खासकर सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, इन लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। भोपाल में एक ऐसा स्कूल चलता था उस ज़माने में जिसमें लड़कियों को सारे क्राफ्ट सिखाए जाते थे। तो इस वजह से भोपाल में सिटी की औरतों को सबको क्राफ्ट्स आ गया, और वो अपने खुद काम करती थी और कमाती थी। इस वजह से आदमियों को क्या हो गया, आराम मिल गया। बीवी तो कमा रही थी, बीवी कमा लेती हैं, तो उनको रात रात भर चाय की घूमने की दुकानों पर आदत लग गई। सिगरेट और बीड़ी पीने की आदत पड़ गई, और वो रात भर जागने के चक्कर में गप्पे मारने की आदत पड़ गई। बात क्या करें, तो दो छोड़ा छाड़ी करो, तो भोपाली बतौले दो। इस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें बढ़ गई, और लेकिन औरतें अभी भी काम कर रही हैं। तो ये शहर बहुत अलग तरह का, दुनिया के अलग शहरों में है न। अगर आप देखें तो क्या होता है, स्टेट से मशहूर होते हैं। लोग कहते हैं ये मराठी हैं, ये बंगाली हैं, ये साउथ के ये हैं, ये भोपाली कह है। रहे हैं, लेकिन ये एक शहर की वजह से मशहूर कि हम ये भोपाली हैं। एक बात तो बड़ी करने के तरीके में पता चल जाता है तरह तरह भोपाली आते है। हैं, हाँ भोपाली हैं, भोपाली हैं। तो बहुत अच्छा। क्या होता है कि भोपाल लोग कहते हैं कि भोपाली अंदाज मेल कैरेक्टर्स को दिखाते हैं कि भोपाली अंदाज बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान देना कि जो भोपाली औरतें जो भोपाली एक्सेंट में बात करती हैं उसका जवाब नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि लोगों को लगता है कि भोपाल में सिर्फ आरिया जारिया करने वाले लोग हैं। दिस दैट्स नॉट राइट। भोपाल में अगर आप अंदर जाएंगे, भोपाल में देखेंगे, तो घरानों के अंदर सबसे खूबसूरत लैंग्वेज बोली एक जाती है, तहजीब भरी एकदम तहसीब भरी। और वहाँ पर प्योर लैंग्वेज बोली जाती है। वहाँ पर ज़रा सा भी आप अगर जैसे हमारे घर में ही होता था कि अगर हम फूल कह दें तो हमारे यहाँ तो फ़ौरन बताया था, अरे भैया फूल नहीं है, फूल का हो, फूल का हो। हमारे घर पे दरवाज़ा कोई खटखटाए तो अगर किसी बच्चे ने कह दिया कौन, तो उस पर वहीं डांट पड़ जाती थी, कौन सा आपका हो। तो हमारे यहाँ दरवाज़ा खटखट जाता है। आज बेल बजती है तो हम लोगों की अभी भी आदत है कि हम कहते हैं कौन साहब, कोई भी हो। तो ये भोपाल की आदत थी कि यहाँ पर ज़बान को बहुत कोई एक्सेंट की गलती नहीं हो, प्रोनंसिएशन की गलती नहीं हो, तलफ़ुज़ सही हो, ये सब चीज़ें अभी भी, और बड़े साफ लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। आरिया जारिया तो एक अलग क्लास है, लेकिन और आप तहज़ीब और तमीज़ और तलफ़ुज़ भी यहाँ की लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी बहुत, जब भी सुनता हूँ आजकल, फा को फा कहने की बहुत आदत पड़ी है ना। फल खरीदने जा रहे हैं तो मुझे भी घबराहट होती है, भैया फल नहीं है, फल फल है है। वो, है ना। अ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं तो मुझे मेरे कान में लगते हैं कि नहीं नहीं ये गलत बोला जा रहा है, बिकॉज कि हम लोगों को और कोई प्योर करेक्ट लैंग्वेज करने से, वाला भी नहीं है। हाँ प्योर लैंग्वेज नहीं है। जी। हम लोगों को प्योर लैंग्वेज सिखाई गई है, सिखाई सी गई से मतलब हमें करेक्ट किया गया घर में, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम गलत बोल दें तो घर में बता दिया था गलत, तो ऐसा नुक्ते नुक्ते का फर्क है। है। और इन टर्म्स ऑफ फैशन भोपाल में आपके पास कैसा क्राउड आता है? भोपाल में मिक्स क्राउड है। भोपाल ट्रेडिशनल टेस्ट का शहर है। यहाँ पर भी क्लाइंट्स हैं जो जिनको प्योर जरी जरदोज़ी चाहिए, प्योर ब्राइडल लहंगा गरारा भोपाली चाहिए। कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर भोपाली है और कोई फंक्शन होने वाला है तो उसमें उनको एक भोपाली चाहिए, गरारा भी चाहिए, ओके। और वर्क भी चाहिए प्योर, और थोड़ी जानकारी भी है। यहाँ के लोगों को हैंड वर्क के बारे में जानकारी है, अड्डे के वर्क में जानकारी है, जरी जरदोज़ी की जानकारी है, बादले के वर्क में जानते हैं, कुरेशिया वर्क के बारे में जानते हैं यहाँ पर लोग उस वर्क के बारे में। बस ये ज़रूर हो रहा है कि भोपाली बटुए और भोपाली पोटली के अंदर यहाँ के लोग अभी, या पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूज हो गए। भोपाली बटुआ इज़ इंटरनेशनली अक्लेम्ड और बहुत पॉपुलर चीज़ है। अब उसी की जगह लोग पोटली को भी भोपाली, अगर भोपाल ने बिक रही है वो पोटली, तो वो भोपाली बटुआ है। भोपाली बटुआ अलग इज़ चीज। डिफरेंट। तो बस ये है, बट
you know, this is lovable city, good to live in. और आपको डिज़ाइनिंग के अलावा, फैशन के अलावा और आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? क्या करना पसंद है आपको? हाँ, म्यूज़िक सुनना, ओके। अच्छे गाने सुनना, अच्छी आवाज़ें सुनना और अच्छे लिरिक्स। मतलब गाने का, इफ़ आई लिसन टू अ सॉन्ग, सो यू नो दैट मस्ट हैव गुड लिरिक्स, कि और लिरिक्स समझ में आना चाहिए। आई लाइक, मुझे शायरी, मतलब शायरी सुनना अच्छा लगता है, और थॉट्स, अच्छे थॉट्स हों, और अच्छे सिंगर्स अच्छे लगते हैं, आवाज़ सुर समझ में आता है, अच्छी आवाज़ें थोड़ी समझ में आती हैं। लता मंगेशकर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर्स सॉन्ग्स, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, द वे शी, जो वो एक एक वर्ड को जिस तरह अदायगी करती हैं वर्ड की, वो मज़ा आ जाता है गाने सुन के। I like old singers, and I like Arijit Singh. I like the singing of this नए लोगों की भी, में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, और इंटरनेशनल सिंगर्स भी की भी म्यूज़िक का बड़ा है। सब खाने, अप टू डेटेड है। हाँ, खाने खाने भी अच्छे लगते हैं, और अच्छे अच्छे खाने खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना कम खाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए। और मुझे शूज़ और घड़ियों का बहुत शौक है। मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे शूज़ होना चाहिए, बहुत सारे होना चाहिए, घड़ियाँ भी बहुत सारी होना चाहिए, और इस तरह ओरिजिनल चीज़ों का शौक है, कि ओरिजिनल, अगर घड़ी हो तो ओरिजिनल हो, शू हो तो ओरिजिनल हो। एक हो तो original। हाँ ऐसा वाला कि ये है हो तो ओरिजिनल ही हो। हाँ, ओरिजिनल ही हो। और क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, जब आप थोड़ा सा समझने लगते हो तो आपको लगता है यार ओरिजिनल नहीं है तो कैसे चलेगा। तो ऐसा होता है। ओके। तो बहुत सारे शौक, लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ इनटू वन थिंग ओनली। मुझे, लाइक आई लव प्लांटेशन, ओके। बहुत अपने हाथों से गमले मिट्टी सब सही करना, मेरे हाथ देखो ऐसे, बिकॉज आई, मुझे लगता है पेड़ों को खुद हाथ लगा के उनको वो करूँ। आई सी देम एवरी डे, है ना। और अच्छे अच्छे पॉट्स में पौधे लगाना, आप घर आएंगे तो देखिएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें काम करते हैं। फ्रेंड्स को की बड़ी इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, फ्रेंड्स होना चाहिए। तो मतलब आपका ये है कि कुछ भी अगर मैं करूँ, कोई भी काम मैं करूँ तो उसको पूरी शिद्दत से करूँ। ऑफ कोर्स एवरीबडी, अगर देखिए इन दिस एज, अभी 2000 के बाद, या मुझे लगता है कि शुरू से ऐसा है कि कोई भी काम अगर आप बहुत शिद्दत से नहीं करेंगे, अगर आप मोर देन 100% नहीं देंगे ना, तो कोई और आगे चला जाएगा। बिल्कुल। आप बहुत आगे, यार आगे चला जाएगा, वो तो बात अलग है, आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, जी। है ना। इसलिए आपको काम देखभाल कर, मेहनत से करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। बिना टाइम दिए कभी काम नहीं होता। नकल नहीं करना चाहिए किसी की, क्रिएट करना चाहिए कुछ नया। अभी बहुत एक अजीब सा ज़माना आ गया है कि डिज़ाइनर लोग पिंटरेस्ट से बन रहे हैं। हुँ? सब डिज़ाइन, सारे काम बस वहीं से हो रहा है, वहाँ देख लो ये बना लो, वहाँ देख लो ये बना लो। तो वही नो, नई चीज़ कहाँ से आएगी फिर ना, आपका नाम कैसे बनेगा। जी। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी बनाना कॉपी चाहिए। पेस्ट करने में हाँ, चल रहा है अभी। यही तो, ऐसी चीज़ें होना चाहिए आपके सामने कि जो कोई देखे तो कहे नहीं यार, पिंटरेस्ट पे तो नहीं था ये, वरना तो तो इसलिए आपको कुछ क्रिएट करने का की समझ होनी चाहिए, है ना। यू मस्ट बी डेयर टू क्रिएट समथिंग। लोग डेयर नहीं है, को लगता है पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अरे कैसा भी बनेगा, एक बार ख़राब होगा दूसरी बार तो अच्छा बनेगा। लेकिन लोग ना आराम पसंद है, कि नहीं नहीं ये वाला डिज़ाइन है, बस इसी में थोड़ा सा ऐसा उससे कर दो तो बना लो, बन जाएगा। बट नो, इट्स नॉट द वे। अगर नाम करना है ना, छाप छोड़नी है, क्योंकि कुछ आज के नया ज़माने करना में पड़ेगा। नकल ना, जैसे मेरे पास आज भी, मैं क्लाइंटल काम भी करता हूँ। क्लाइंटल काम है, अगर किसी के लिए हम कस्टमाइज़ कुछ कर रहे हैं, किसी ने कहा ये इस तरह का बनाना है, अगर बनाना है, अगर बनाया है तो फिर वो ना, वो कहीं ने उसको सोशल मीडिया पर या कहीं पर नहीं डालता, क्योंकि दैट इज़ माई डिज़ाइन। मैं वहाँ पर सिर्फ अपना ही डिज़ाइन डालता हूँ।
और अगर आप किसी की नकल करेंगे आप ज़रा में पकड़ जाएंगे कि आप नकल कर रहे हैं किसी की। जी। कुछ फैशन वीक्स में तो डाल ही नहीं सकते आप हम्म। ऐसी नकल टकल की चीज़ें, बिकॉज ज़रा में सब चीज़ें वायरल हो जाती हैं, सब पता चल जाता है आपने कहाँ से लिया। एक ब्लाउज़ की एक स्ट्रिप किस अगर आपने पीछे की पट्टी एक नकल कर ली है तो बहुत बच्चे बता देंगे कि ये अरे ये तो उसका डिज़ाइन था ऐसा। अब तो सबके सब इजीली पॉपुलर पता चल डिज़ाइनर जाता है। सब कुछ देखा हुआ है सब लोगों ने। हम्म। लोग समझते हैं कि लोग देख नहीं रहे। जैसे मैं एक कॉलेज में गया था एक्सटर्नल बनकर, फैशन का गवर्नमेंट कॉलेज था और फैशन के उनका वाइवा था उनका। तो एक फ़ाइल मेरे पास आई जिसकी उनकी जो फैकल्टी थी उन्होंने कहा ये हमारी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छे, ब्राइट है, ये है वो है, वो बहुत अच्छा काम है, देखिए आप। मैंने देखा तो उसका बहुत अच्छा जो उसके स्केचेस थे बहुत अच्छे थे। और जब वो सामने आई तो मैंने बोला कि आपके स्केचेस वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो ये इसका डिज़ाइन है, ये तो इसका डिज़ाइन है, ये तो ये दिखा हुआ है सामने दिख रहा है। मैंने कहा यस, ये तो आपका है ही नहीं, और ये तो बहुत पॉपुलर डिज़ाइंस हैं। उनके टीचर को मालूम ही नहीं था कि ये डिज़ाइंस कहाँ हैं। टीचर भी बुरी तरह डर गए। मैंने उनको बताया कि मैडम ये डिज़ाइंस तो कहीं से लिए गए हैं, किसी और डिज़ाइनर्स के हैं। जी। तो वहाँ पर एक कुछ चीज़ और सामने आई कि एक तो वो बंदी जो स्टूडेंट थी उसको ये मालूम ही नहीं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ अवेलेबल है हर जगह। दूसरी चीज़ ये बात समझ में आई कि टीचर्स अपडेटेड ही नहीं है। वो तारीफ़ कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि भैया ये किसी और का काम है। इसलिए सबका काम देखना ज़रूरी है। अपने आप को, जो आपने बहुत पहले पूछा था ना, अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में अपडेटेड नहीं होंगे तो बड़ा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। ओके। मतलब आपसे बात करी तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यू चलते ही रहे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो भी अभी फैशन की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो लोग भी फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बस उनके माँ बाप से मैं तो पहली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। फैशन ऐसी फील्ड नहीं है अब कि ये शॉर्ट टर्म करियर नहीं है, ये फुल टाइम है और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है। इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो सिर्फ फैशन डिज़ाइनर को देख के फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल, इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। बिल्कुल। अगर आप बहुत कुछ पढ़ लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो फिर ये आपके लिए फील्ड है। और अभी फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो देकर आपको ट्राई करना चाहिए। निफ्ट जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, निफ्ट्स में पढ़िए। निफ्ट्स नहीं है तो फिर आप डिज़ाइनिंग स्कूल्स में पढ़िए। उसके बाद फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस आते हैं जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग है। तो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़कर आई है, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज और स्कूल में तो आपको पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन आप अपने घर के ऊपर प्रैक्टिकल कीजिए, कपड़े बनाइए, कपड़े बनवाइए, कपड़ों पे काम कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप कोर्स करते हैं आपको लगता है नहीं वहीं सिखाया जा रहा है। कोर्स करने के बाद अब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, 1 2 3 4। अगर आप अपना कोर्स करते हुए ही कपड़े बनाना शुरू कर देंगे तो 3 4 साल लगते हैं कपड़ों में फिनिशिंग आने के लिए। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर लें अपनी पढ़ाई के साथ, आपका लेवल ही अलग होगा। और सर, वॉइस ऑफ भोपाल जो हमारा ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? Oh, I contacted Voice of Bhopal by myself. I love this पेज, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ भोपाल को तो आई लाइक सो मच, और मैं इसको बहुत दुआएं देता हूँ। थैंक यू सो आई मच। विश कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें, पूरी दुनिया में अपना नाम करें, और मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही बना रहा हूँ। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you so much for giving your time, and it was really insightful conversation with प्लेजर you. इज ऑन। और मतलब आपको सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बस आपको सुनते ही रहें। आपका एक बोलने का जो प्लेजर। तरीका है, अंदाज़ है,
थैंक यू सो मच। मतलब माइंड ब्लोइंग। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप मुमताज़ डिज़ाइनर स्टूडियो को, जो न्यू मार्केट भोपाल में है, आप ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ विज़िट करने के बाद सर से 5 मिनट गुफ्तगू ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वॉइस ऑफ भोपाल।